सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे। अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वे प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए ज्येष्ठ मास का महात्म्य स्मरण करने से पहले ज्येष्ठ मास की एक कहानी सुनते हैं। हिंदू धर्म में जेठ मास को विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। इस माह में विशेष रूप से केले के पेड़ की पूजा का प्रचलन है। ऐसा माना जाता है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास होता है। इस महीने में बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से सुख, समृद्धि, संतान सुख और वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है। खास तौर पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करे, इसके लिए बृहस्पतिवार का व्रत करें, वे केले का सिंचन करें। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण थे, लेकिन उनकी गरीबी कभी दूर नहीं हो पा रही थी। पत्नी ने एक दिन गुरुजनों से पूछा, हमारी दरिद्रता कब दूर होगी? तब एक साधु ने उन्हें बताया कि जेठ माह के प्रत्येक वीरवार को केले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करें, व्रत रखें और केले के पेड़ के नीचे दीप जलाकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी। स्त्री ने श्रद्धा से व्रत करना आरंभ कर दिया। वह प्रातः स्नान करके केले के पेड़ को जल अर्पित करती, पीले वस्त्र पहनती, व्रत रखती और बृहस्पति देव का स्मरण करती। कुछ ही समय में उनके घर में धन, अन्न और शांति का वास हो गया। लोगों ने देखा कि जो दंपत्ति कभी 2 वक्त का भोजन मुश्किल से करते थे, आज उनके घर में सुख और समृद्धि है। उनकी कथा से प्रेरित होकर गांव की अन्य स्त्रियों ने भी इस व्रत को आरंभ किया। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि जेठ मास के गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन प्रातः स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें, केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं, जल, रोली, चावल, हल्दी, चना दाल, गुड़ और पीले फूल अर्पित करें। बृहस्पति देव और लक्ष्मी नारायण की प्रार्थना करें, व्रत रखें और पीले भोजन का भोग लगाकर व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से जीवन में दरिद्रता दूर होती है, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है, संतान सुख मिलता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। पुनः भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ज्येष्ठ मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मद्रराज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। कथा के योग से राजसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर में वापस आई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों के चरणों में नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी, कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? राजा अश्वपति बोले कि हे देवर्षि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वही कार्य यह करके आई है, सो आप इसके उस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को वरा है उसके बारे में सुनिए। जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या दैव वचन का अवलंबन कर बोली,
सावित्री बोली कि साल्व देश में धर्मात्मा द्युमत्सेन नाम वाला अक्षत्रिय हुआ। वह राजा दैववश अंधा हो गया। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा द्युत्सेन के राज्य को छिद्र मिलने पर पूर्व के वैरी उसके देश के समीपवर्ती राजा ने हरण कर लिया। तब वह द्युमत्सेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया और वह महावर्ती बड़े वन में जाकर तप करने लगा। उसका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर बड़ा हुआ। वहाँ वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है, उसी को मैंने वरा है। नारद जी बोले कि कन्या ने महान पाप किया है। उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति रूप में वर लिया। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय हैं और वह मिट्टी का अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसलिए इसका नाम चित्रासु भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और सूरवीर भी है क्या? नारद जी बोले कि हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान सूरवीर, पृथ्वी के समान समाशील तथा वह राजपुत्र दाता ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन है। वह दान में इस समय अपनी शक्ति अनुसार राजा रंती देव के समान, उसीनर पुत्र शिवी के समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी है। वह बलि द्युत्सेन ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन, रूप में अश्विनी कुमार के समान है। वह दांत अर्थात तप क्लेश का सहनशील, मृदु सुकुमार, सूर, सिद्ध, जितेंद्रिय और तपशील का निधि है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और दूसरा कोई दोष नहीं है। वह दोष है कि वह शिणायु सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ। यह तो ठीक नहीं है, तुम किसी दूसरे वर को वरने जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुणों को दबाने वाला एक ही दोष है, वह है कि वह अल्पायु है और वह बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा। ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं तथा कन्या एक बार ही वर को वरती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। मैंने एक बार पति को वर लिया, अब दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है और वचन से कहा जाता है, उसके बाद ही कर्म किया जाता है। इसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो ही आप कहिए। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझे उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं और अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य पूर्ण किया।
24वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय श्री हरि। ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे।
सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करें सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर, अस्ता चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिग्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु में तुम्हारी दासी,
धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।